जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताऊंगा और इस मंत्र के ज़रिए आप किसी भी देवी या किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनका आप आवाहन कर सकते हैं और उनको अपने पास बुला सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर साक्षात रूप से आपके पास आएंगे, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से अदृश्य रूप से वो आपके पास उपस्थित हो जाएंगे और आपके मन की बात सुनेंगे। जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। जो भी आप अपनी समस्या बताना चाहते हैं वो समस्या आप उनको बता सकते हैं। और अगर आप इस मंत्र का लगातार कई दिनों तक जाप करते रहते हैं तो इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस मंत्र के प्रभाव से जिनका आप आवाहन कर रहे हैं बार बार, उनकी सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो विधि विधान क्या है और ये कैसे आपको पूजा करनी है, साधना करनी है, उसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले तो इस मंत्र की सिद्धि एक दिन में प्राप्त आप कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप प्राप्त नहीं करना चाहते या फिर आपके पास समय की कमी है या फिर आप जिस दिन पे ये सिद्धि करना चाहते हैं वो समय निकल चुका है, तो आप सामान्य दिनों में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र की साधना सामान्य दिनों में करोगे तो आपको 11 दिनों तक लगातार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा और रोज़ आपको इस मंत्र की 5 माला करनी पड़ेगी 11 दिनों तक। तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और वो शक्ति सिद्ध हो जाएगी जिनको आप इस मंत्र के ज़रिए बुला रहे हो। अगर आप एक दिन में इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप किसी भी शुभ तिथि पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि होली हो गई, दीपावली हो गई, महाशिवरात्रि का पर्व हो गया, नवरात्र का समय हो गया, या फिर आप अन्य शुभ मुहूर्त में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, जैसे कि ग्रहण काल आता है। इसके अलावा हनुमान जयंती और भैरवाष्टमी या फिर कोई जो बड़ी एकादशी पड़ती है, आप उस दिन भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो कोई भी शुभ तिथि आपको देख लेनी है और उस दिन आपको इस मंत्र की साधना करनी है। इस मंत्र का जाप आप प्रातः काल भी कर सकते हो और रात्रि काल में भी कर सकते हो और दोपहर के समय भी कर सकते हो। किसी भी समय पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ये मंत्र अपनी शक्ति दिखाता ही दिखाता है। और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा दोस्तों, ये एक शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, इसीलिए इनका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जाप करने पर ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। इनको अलग से स्पेशल तरीके से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस पल से, जिस क्षण से आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, ये मंत्र अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो किसी भी शुभ तिथि के दिन आपको प्रातः काल में जल्दी उठना है। 4 बजे या 5 बजे आपको उठ जाना है अगर आप सुबह साधना कर रहे हो। और अगर आपको रात्रि काल में ये साधना करनी है या सायंकाल में साधना करनी है तो आप अपने समय का चुनाव कर सकते हो। साधना करने से पहले आपको स्नान अवश्य कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद में आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है। आसन के ऊपर बैठने के बाद में आपको अपने समक्ष गूगल की धूप आपको जला लेनी है। गूगल की धूप आप जला सकते हैं। इसके अलावा आप कंडे, जो गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उपला होता है, उसको सुलगा करके उसके ऊपर भी आप थोड़ी थोड़ी गूगल डालेंगे तो उससे भी गूगल का धुआं होगा। तो गूगल का धुआं आपको करना है। और साथ में आपको एक देसी घी का दीपक भी अपने साथ में प्रज्वलित कर लेना है। जहाँ पर आप वो धुनी करोगे वहीं पर आपको देसी घी का दीपक भी जला लेना है। और साथ में आपको भोग प्रसाद भी अवश्य रखना है। प्रसाद आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हो, कोई भी मीठी चीज़, कोई भी मीठा भोग, जैसे कि बताशे हो गए या मिठाई हो गई, या आप हलवा बना सकते हो, या आप खीर बना सकते हो, या आप पंचमेवा रख सकते हो। जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, उपस्थित हो, वो भोग आपको रख लेना है। धूप बत्ती जला लेनी है, देसी घी का दीपक जला लेना है और एक जल का पात्र आपको अवश्य रख लेना है अपने पास में। ये चीज़ें आपको अपने साथ में रख लेनी है।
और उसके बाद में आपको सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, गणेश भगवान को प्रणाम करके, भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके, माँ आदिशक्ति को प्रणाम करके फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप से पहले गुरु गोरखनाथ जी का नाम आपको एक बार जरूर लेना है। फिर आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के इस मंत्र की आपको 3 माला करनी है। 3 माला कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मंत्र की 7 माला, 9 माला या 11 माला भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 माला पर्याप्त है, क्योंकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध है और 3 माला जपते ही ये मंत्र आपके लिए जागृत हो जाता है। तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, और जब आप इस मंत्र का जाप कर लोगे, 3 माला जैसे ही आप पूरा कर लोगे, तो उसके बाद में 11 आहुतियाँ इसी मंत्र को बोलते हुए आपको, जो आपने वहाँ पर कंडे का धुआं सुलगा रखा है, उसी में आपको डाल देना है। अगर आपने धूप बत्ती जला रखी है तो आपको उपले की आंच बना लेनी है, उस पर कपूर डाल के और उस पर थोड़ा सा देसी घी डाल के आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। और देसी घी से भी आप आहुति डाल सकते हो, और आपने जो प्रसाद, जो भोग रख रखा है, उससे भी आप आहुति डाल सकते हो। आहुति डालने के बाद में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो आपको, या आप ये चाहते हैं कि हम इस देवता को या इस देवी को बुलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको बैठना है आसन के ऊपर बैठ करके। उससे पहले आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आप शुद्ध अवस्था में और पवित्र अवस्था में होने चाहिए। फिर आपको आसन पर बैठ करके अपने सामने एक देसी घी का दीपक जला करके और धूप बत्ती जला करके तब आप इस मंत्र को 11 बार बोलोगे। 11 बार बोलने के बाद में वो शक्ति आपके पास में उपस्थित हो जाएगी, आ जाएगी अदृश्य रूप से। फिर आप उस शक्ति से जो कुछ भी पूछोगे या जो कुछ भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। वो शक्ति आपको अवश्य जवाब देगी और वो आपको आपके मन में प्रेरणा देगी, आपको अदृश्य रूप से जानकारी प्रदान करेंगी। उसके बाद में आप उस जानकारी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। बाकी की विधि मैंने आपको बता दी। 11 दिन वाली विधि भी मैंने आपको बता दी कि प्रतिदिन आपको 5 माला करनी है। 11 दिनों तक विधि यही रहेगी सेम जो 1 दिन वाली मैंने आपको बताई है। सब कुछ ऐसे ही आपको लगातार करना है 11 दिनों तक। अगर सामान्य दिनों में आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर 1 दिन में आपको सिद्ध करना है तो 1 दिन में भी आप ऐसे कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। अब मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी, शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजू अमुक देव, मनाऊं तो आवे ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ये शाबर मंत्र है। ये मंत्र मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम गुरुजी, शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजू अमुक देव, मनाऊं तो आवे ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करिए। और जहाँ पर अमुक देव कहा गया है मंत्र में, अमुक देव की जगह पर आपको जिस भी शक्ति का आवाहन करना है, जिस भी देवी की या जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनका नाम आपको बोलना है और वो शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी।